Good evening. Welcome to today's session. This side Nancy from the Mark ERP Limited. Today's our session is rack management. रैक मैनेजमेंट सुनते ही आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया हो, एक इमेज बन गई होगी कि आपके प्रोडक्ट्स रैक में रखे हुए हैं, वही आपको सेल आउट करने हैं और रैक में ही मेंटेन करने हैं। एग्जैक्टली यही प्रोसेस किया जाएगा, बट ये प्रोसेस आप सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये होता क्या है, आप इसे क्यों यूज करना चाहेंगे, बेनिफिट क्या है आपके लिए इसके। आज पूरे सेशन में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज हमारे साथ लास्ट सेशन तक जुड़े रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। रैक मैनेजमेंट होता क्या है? रैक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने फिजिकल स्टॉक को रैक में मेंटेन करते हैं। कैसे आप अपने स्टॉक को रैक में मेंटेन करेंगे और उस रैक को रीनेम करेंगे। अब वो रैक आप रीनेम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रैक 1, 2, रैक ABC, या फिर आप कंपनी वाइज कर सकते हैं। आपके हिमालयस के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कंपनी के अकॉर्डिंग आप अपने रैक की लेबलिंग कर पाएंगे। सेम वही चीज आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी मेंटेन करनी है। ये होता है आपका रैक मैनेजमेंट। अब आप इसका यूज क्यों करना चाहेंगे, बेनिफिट्स क्या है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम सेविंग। आज के समय में टाइम बचाना एक टाइम सबसे बड़ा चैलेंजेस है। उसके लिए आपको रैक मैनेजमेंट अगर यूज करते हैं तो मान लीजिए आपके स्टोर में काफी ज्यादा क्राउड हो जाता है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर को सर्विस ऑन द स्पॉट चाहिए ही, और इतने ज्यादा क्राउड में हौच पौच हो जाती है, स्टॉक इधर से उधर हो जाता है। उसके लिए आप रैक मैनेजमेंट अगर यूज करते हैं तो जब भी आप बिलिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक जो आपका ये स्टॉक है वो कौन से रैक में रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ये तो पता चल जाएगा कि स्टॉक अवेलेबल है, बट वो स्टॉक है कहाँ पर फिजिकली नहीं पता चलेगा। तो आप इस सॉफ्टवेयर में फिजिकली भी मेंटेन कर सकते हैं। सेम, अगर आपके स्टोर में कोई नया स्टाफ आता है, कोई आपका शॉपकीपर नया ज्वाइन करता है, तो आपको उसे सिखाने के लिए कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। 7 डेज आपका टाइम कंज्यूम होगा। उसको सेव करने के लिए आपको सिर्फ आपको उन्हें यह बताना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम्स में मैंने रैक को मेंटेन करा हुआ है। आप सिर्फ उस स्टॉक को देखिए, उस आइटम को देखिए और उस रैक को देखिए और वहां से कस्टमर तक वो पहुंचा दीजिए। सेम यही चीज आपको अपने सॉफ्टवेयर में करनी है, वही चीज आपको आगे हेल्प करेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरीज आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आप कंसर्न टीम आपसे जल्द ही कोऑर्डिनेट करेगी। सो वी आर स्टार्ट आवर इम्प्लीमेंटेशन ऑन द सॉफ्टवेयर। अब रैक मैनेजमेंट का आपको पूरा प्रोसेस में शो करा देती हूँ। एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है care.markerp.com। ओपन करके आपको शो करा देती हूँ care.markerp.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो एक इस तरह से साइट ओपन होगी, जहां पर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रही है, सॉफ्टवेयर में जो हमारा नया फीचर आया आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, जस्ट आपको एक छोटा सा कीवर्ड लिखना है। मान लीजिए आज का मेरा टॉपिक है रैक मैनेजमेंट, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ रैक लिखना है। मैनेजमेंट भी लिख सकती हूँ। अगर मैं रैक लिखती हूँ तो रैक लिखते ही मेरे पास मल्टीपल क्वेरीज आ जाती हैं। मेरी अकॉर्डिंग, एज पर मेरी अकॉर्डिंग जो होगा मैं वो क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगी। वही चीज अगर आपको कोई भी ऑप्शन आप सर्च करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और उसका प्रोसेस अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब पहला हमारा आता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम रैक नंबर कहाँ इनेबल करेंगे। अभी मैं पहले आपको सॉफ्टवेयर दिखा देती हूँ। ये मेरा रैक मैनेजमेंट का है। जैसे ही मैंने कंट्रोल आई करा, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ कोई रैक नहीं दिख रहा, ना मेरे पर कुछ रैक मुझे शो हो रहा कहीं पर भी। आपको रैक को इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे रैक नंबर, जैसे ही मैं यहाँ पे रैक मैनेजमेंट लिखती हूँ, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पर आता है हाउ टू इनेबल रैक नंबर इन द आइटम मास्टर इन मार्कसेट। मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मुझे विद कंटेंट, अगर आपको रिटर्न में प्रॉब्लम आती है तो आप एक एक पिक्चर्स को अपने सॉफ्टवेयर से इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक प्रोसेस दिया हुआ है, मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, विंडो ओपन होगी, सर्च इन ऑल पे जाना है, रैक लिखना है, रैक नंबर लिखना है और फर्स्ट ही क्वेरी आपकी आ जाएगी। सेम ये प्रोसेस मैं यहाँ फॉलो करती हूँ। मास्टर, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम।
अब कई बार क्वेरीज आती हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल रूम तो शो नहीं हो रहा, तो प्लीज़ पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस यूज़र से लॉगिन हैं। कंट्रोल रूम आपके सुपरवाइज़र यूज़र से ही लॉगिन आपको शो होगा। जैसे मेरा यहाँ पे सुपरवाइज़र यूज़र ए है, तो यहीं पे अगर मैं यूज़र ए से लॉगिन करके देखती हूँ तो मेरा सुपरवाइज़र यूज़र भी ए ही है और मेरा यूज़र भी ए ही है। तो कंट्रोल रूम मुझे यहाँ शो हो गया। कंट्रोल रूम में जैसे ही मैंने एंटर करा, सर्च इन ऑल ऑप्शन आ गया, मैंने इस पे एंटर किया। मेरी रिक्वायरमेंट है रैक की, मैंने यहाँ रैक लिख दिया। एंटर एंटर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराते ही मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, रैक नंबर रिक्वायर। अगर मुझे चाहिए रैक नंबर तो मैं यहाँ पर वाई करूँगी, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ एन कर सकती हूँ। अभी मुझे रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं वाई कर रही हूँ। नीचे ऑप्शन है वांट टू चेंज नेम ऑफ रैक नंबर फील्ड। अब हो सकता है कि आपके स्टोर में अलमीरा हो, कॉर्नर हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम को रीनेम कर सकते हैं। अभी मुझे रैक की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं रीनेम नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एस्केप की प्रेस करनी है 2 बार। सेम यही चीज केयर पोर्टल में भी मेंशन है, आपको 2 बार यहाँ मेंशन करना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस को यस करते हैं, आपका ये इनेबल हो चुका है। अब ये आपको शो कहाँ होगा? आपको मास्टर में जाना है, आइटम मास्टर में जाना है और यहाँ पर आपका आता है आइटम मास्टर। आइटम विंडो ओपन हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, जैसे ये आइटम है आपकी 10% इंटरेस्ट शुगर, मैंने इस पे F3 किया। F3 करते ही यहाँ पर मेरी फील्ड इनेबल हो गई है रैक नंबर। यहाँ पर मैंने रख दिया 1। आप इसे अपनी तरह लेबलिंग कर सकते हैं। लेबलिंग करने के बाद कंट्रोल W से सेव चेंजेस को यस कर दीजिए। अब यहाँ पे रैक नंबर देखिए मेरा नीचे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी विंडो पे रैक नंबर देखूं, मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरी आइटम कौन सी रैक की है, तो आप कर्सर लेके आप देखेंगे तो नीचे आपकी यहाँ पे रैक नंबर शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेन स्क्रीन पे शो हो जाए, ये भी आपको फीचर अवेलेबल है। कंट्रोल रूम में जाना है आपको, यहाँ पर आपको आइटम लिस्ट सर्च करनी है। एक्सेप्ट करा दीजिए। एक्सेप्ट कराते ही यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है डिस्प्ले इन आइटम लिस्ट। अगर कंपनी नेम शो कराना चाहते हैं तो वाई करिए, रैक नंबर शो कराना चाहते हैं तो आर करिए। मैंने यहाँ पर आर कर दिया। ये ऑप्शन आप ड्रॉप डाउन से ओपन करना है बाय क्लिक करके या फिर स्पेस बार प्रेस करके। मैंने वाई आर कर दिया, 2 बार एस्केप करा, सेव चेंजेस को यस कर दिया। जैसे ही मैं कंट्रोल आई करती हूँ तो मेरे सामने रैक नंबर आ जाता है, जिससे मुझे और भी आसानी होगी कि सामने ही मुझे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यस ये मेरा रैक 1 में, रैक 2 में, रैक 3 में। ये हुई मेरी आइटम मास्टर की बात कि आपको कहाँ पे ये डिफाइन करना है। अगर इसमें अभी तक आपको समझ नहीं आया या कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर क्लियर हो गया है तो ओके या क्लियर टाइप कर दीजिए। अब हम बिलिंग की बात करते हैं। अब मेरे सेल कर रही हूँ। सेल करते ही मुझे पता है रैक 1 की आइटम देनी है। कई बार प्रोडक्ट के नाम भी याद नहीं होते हैं। आपको रैक पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरा रैक 2 में है, तो रैक 2 की आइटम में मैं सर्च कर लूंगी। ऐसे ही मैं रैक 2 की सेल कर रही हूँ। अब सेल कर दिया, अब यहाँ सेव करती हूँ। अब सेव करते ही आपकी क्वेरी आती है, मैम यहाँ तो मेरा रैक नंबर शो हो रहा है, अब यही चीज़ मैं बिल फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करूँ? बिल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए मैंने अभी कमांड लगाई हुई है 2 करके, 2 और 1 रैक नंबर HSN में शो हो रहा है। मैं इसी कमांड को आपको पैकिंग में लगा के शो कराती हूँ। इसके लिए भी आपको क्या करना है, मास्टर पे जाना है, मार्क सेटअप पे जाना है, सेल्फ फॉर्मेट में जाना है। जैसे ही आप सेल्फ फॉर्मेट में जाते हैं इस तरह की विंडो आती है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आपको यहाँ क्या फीड करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आज की जो डेट है हमारी उसको आपको रिवर्स लिखना है, उल्टा लिखना है। अगर आज 30 जुलाई 2021 है तो आपको 2021 7 और आपकी जो आज की डेट है 30 वो मेंशन करनी है। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। मेंशन करते ही मेरी आगे की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेरा लेज़र का फॉर्मेट है तो मैं लेज़र के फॉर्मेट में एंटर करूंगी। याद रखिएगा अपना फॉर्मेट, आपको नाम शॉर्ट नेम याद होना चाहिए, उसी के ही बिहाफ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं आगे। जैसे मेरा AB का फॉर्मेट है, मैंने एंटर करा, बिल फॉर्मेट में गई। फर्स्टली मैं पहले रीनेम कर देती हूँ पैक की कमांड को। यहाँ मैं रैक नंबर लिख रही हूँ।
अब कमांड आपको इम्प्लीमेंट कहाँ करनी है? आइटम पार्ट में आपको जाना है। आइटम पार्ट में आप जाएंगे, मैंने रीनेम करा है पैक की कमांड को, तो यहाँ पर मेरी जो पैकिंग की कमांड है, ये आपका .lw250 ये अलाइनमेंट है, यहाँ पे कमांड है। अब इस कमांड को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? आप पहले इसे रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर आपको F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करते ही आपको सारी फील्ड्स और कमांड दिख जाएगी। आप यहाँ देख भी सकते हैं F1 फील्ड्स और कमांड्स के लिए दिया गया। मैं जैसे ही F1 प्रेस करती हूँ, F1 प्रेस करते ही मुझे यहाँ पर रैक सर्च करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको F3 शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इसे पेस्ट करने के लिए F3 करना होगा। F3 प्रेस किया, मेरा फॉन्ट साइज आ गया और मेरे साइज की कितना फॉन्ट का साइज होना चाहिए मैंने वो सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद मैंने Ctrl W प्रेस किया, सेव किया। मैं बाहर आ जाती हूँ मेन स्क्रीन पे। जो बिल मैंने बनाया है मॉडिफाई बिल में जाके उसे चेक करती हूँ। मॉडिफाई बिल के लिए ट्रांजैक्शन में मॉडिफाई बिल, यहाँ मैंने ये वाला बिल बनाया है, इसे मैं प्रिंट करके चेक करती हूँ। तो चेक करते ही मुझे यहाँ पे रैक मिल गया जो मैंने रीनेम किया था हेडर पार्ट में जाकर, और यहाँ पर मुझे रैक की क्वांटिटी पता, रैक नंबर पता चल गया 2 और 1। ठीक है, ये आपका बिल फॉर्मेट हुआ। सेम आप इसी तरह कह सकते हैं, अगर मेरा कोई स्टाफ आया, मुझे उसे सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाना, मुझे एक पेपर देना है जिसपे मेरा स्टॉक और रैक लिखा हो, जिसे वो अल्फाबेटिकली एनालाइज कर सकता है। ये भी फीचर अवेलेबल है। आपको इसके लिए स्टॉक पे जाना है। स्टॉक पे जाते ही आपको यहाँ पर स्टॉक वैल्यूएशन एक ऑप्शन है, एंटर 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 और एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही विंडो आपको शो कर देता है। शो करते ही ऑल्ट पी प्रेस करिए। प्रेस करते ही यहाँ पर आपके काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ याद रखिएगा ऑल्ट पी प्रेस करिएगा। ऑल्ट पी प्रेस करते ही रिपोर्टिंग पार्ट्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। मैंने स्टॉक स्टेटमेंट्स चाहिए, मैंने एंटर किया। एंटर करते ही यहाँ पर रैक वाइज आता है, इस पे एंटर किया, एंटर एंटर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रैक नंबर फ्रॉम टू, अब मान लीजिए अगर आपकी नंबर ऑफ रैक्स हैं 100 हो सकती हैं, आपको सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पर्टिकुलर कंपनी की चाहिए, तो मुझे पता है वो मेरी रैक 1 से रैक 10 में लिखी है, तो मैं यहाँ फ्रॉम से 10 में यहाँ मेंशन कर सकती हूँ 1 to 10 और मैं एंटर कर देती हूँ। व्यू करते ही मुझे यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएगा कि मेरी रैक 1 में कौन सी चीजें मेंटेन है, रैक 1 में मेरा कौन सी प्रोडक्ट मेंटेन है, रैक 3 में कौन से मेंटेन है, और यही मैं प्रिंट या PDF कन्वर्ट करके अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी अगर दिक्कत आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर क्लियर हो गया है तो ओके और क्लियर टाइप करके हमें बताइए। कैसे इनेबल करना है, बिलिंग कैसे करनी है, बिल फॉर्मेट में कैसे होगा, रिपोर्टिंग पार्ट आप कैसे देख सकते हैं। अब आपकी क्वेरीज आती है, मैम हर आइटम में अगर मैं मेंशन कर दूंगा तो मेरा तो बहुत टाइम चला जाएगा। एग्जैक्टली अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है मुझे कंपनी वाइज डिफाइन करना है, मैं रैक ना कंपनी वाइज सेट करता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आपको उसका भी प्रोविजन दिया रखा है। आपको सिर्फ रिपोर्ट पे जाना है, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है मल्टी एडिटिंग। जैसे ही आपने यहाँ एंटर किया, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कंपनी वाइज रैक नंबर फीडिंग। अब आप कंपनी वाइज रैक नंबर फीडिंग करना है, यहाँ सिंपल रहेगा आपके लिए, सारी कंपनीज के नाम आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और आपको सिर्फ एंटर करके बताना है ये मेरी रैक 1 में है। एन फार्मा का जो मेरा प्रोडक्ट होते हैं सारे मैं रैक 2 में रखता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी तीसरी फॉर्म है उसका प्रोडक्ट मैं तीसरे में रखता हूँ। सारी प्रोडक्ट्स के आप रीनेम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर रैक नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ तक आपने मेंटेन कर दिया। अब इसे सेव कैसे करना, सेव करते ही हो सकता है आप कोई भी की प्रेस करें, यहाँ आपको कोई की प्रेस नहीं करनी, सिर्फ आपको बाहर आना है, एस्केप करना है। एस्केप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा टाइप, सेव या एग्जिट। यहाँ पर आपको टाइप करना है सेव, अगर आप सेव करना चाहते हैं। ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको, प्लीज ओके और क्लियर मेंशन करते रहिए, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अब आपके स्टोर में हो सकता है सबसे दूर वाली जो रैक है 100 नंबर की हो गई, 50 हो गई, 10 ही हो गई, काफी ज्यादा फूड स्टेप उस पर चलना पड़ता है और वही मेरी आइटम बहुत ज्यादा सेल आउट होती है। आप चाहते हैं कि उसके स्टॉक में रैक 1 में ले आऊं और रैक 1 के स्टॉक में रैक 10 में ले आऊं।
अब आप कहेंगे कि इसके लिए मुझे सभी को मॉडिफाई करके रीनेम करना होगा, नहीं। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सिर्फ मास्टर पे जाना है, इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है। जाने के बाद आपका आता है रैक नंबर ट्रांसफर। बहुत इजीली है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ट्रांसफर एक रैक नंबर किस में करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने कह दिया कि मेरी रैक 1 में करना चाहता हूँ। अब क्या क्या डालने हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट जो 4 में, जो मेरा 2 में है वो 1 में चला जाए। जो मेरा रैक FDC मैंने अल्फाबेटिक भी सेट किया हुआ है, मेरा वो रैक 1 में चला जाए। और मेरा जो रैक 3 के वो प्रोडक्ट भी रैक 3 में 1 में चला जाए। यहाँ पे जाने के बाद आपको एस्केप करना है, सेव करना है। जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो रैक 1 में शिफ्ट हो गए होंगे। ठीक है, ये सेपरेट मैंने रैक बनाए हुए थे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज आती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिससे मैं आपको बता सकूं। केयर पोर्टल में हमारी रैक से रिगार्डिंग काफी सारी क्वेरीज हैं। आप अगर यहाँ पे रैक नंबर सर्च करेंगे, कैसे आपको रैक नंबर इनेबल करना है सेल परचेज बिल में। अब मानिए आपका कंसर्न आता है, मैं बिलिंग कर रहा हूँ, बिलिंग करते ही मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर तो शो हो रहे रैक नंबर, मुझे यहाँ पे भी शो हो। मैंने पहले इनेबल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको रैक नंबर का एक कॉलम शो कर रहा है। मैं ये बता देती हूँ कहाँ से ये इनेबल हुआ है। आपको मास्टर में जाना है, कंट्रोल रूम में जाना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले सर्च करते ही यहाँ पर मैंने पहले ही के सेट कर रखा है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट बैच की हो, MRP की हो, कुछ भी आप शो करवा सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पर आपको इंडिकेट हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे के सेट कर रखा है। के मेरा यहाँ पर आपका रैक के लिए यूज किया जाता है, के फॉर द रैक। जैसे ही मैंने एंटर करा, एस्केप करा, मैं आपको अभी इनेबल है तो मैं डिसेबल करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपका वाई करती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे बैच शो। मैंने एंटर करा, यहाँ पे बैच आ गया। अब मैं आपको इनेबल करके शो कराती हूँ। जैसे मैं बिलिंग पे गई, मुझे यहाँ रैक नंबर शो हो गया, मेरे लिए इजी हो गई बिलिंग और भी ज्यादा। और मेरी परचेज विंडो पे भी रैक नंबर शो हो गया, जिससे कि मैं ऑन द स्पॉट भी डिफाइन कर सकती हूँ। अगर मैं कोई भी आइटम बना रही हूँ, परचेज बिल करते ही मैंने अगर कोई आइटम बनाई है, यहाँ पे आइटम बनाने के लिए आपको F2 प्रेस करना होगा। F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, वेट करिएगा, जैसे ही यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते ही ये आपसे पूछ लेगा कि आपको रैक नंबर क्या फीड करना है। अपने अकॉर्डिंग आप रैक नंबर फीड कर सकते हैं, वही आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी शो हो गई, रैक नंबर 25 आपको यही शो हो गया। किस तरह आपकी बिल इनेबल करना है, किस तरह आपको डिसेबल करना है, किस तरह आइटम पार्ट में आपका डिफाइन करना है, रिपोर्टिंग पार्ट आपको कैसे देखना है, बिल फॉर्मेट में आपको कैसे करना है, सारी क्वेरीज आपकी इस पूरे सेशन में क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्वेरीज आपकी होती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कंसर्न टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो हमारे केयर पोर्टल में आप उस क्वेरी को सर्च कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे नए यूजर हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। एंड ऑफ द सेशन है। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।